नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा दिग्गज एक टायर कंपनीज के बारे में। देखिए, टायर इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज हैं, उनमें से देखा जाए तो एक्चुअली बहुत सारे कंपनीज लार्ज कैप है और बहुत सारे कंपनी मिड कैप टाइप की भी है। तो यहाँ पे आज के दिन जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो एक मिड कैप टाइप कंपनी है। और मिड कैप टाइप कंपनी मतलब जिसमें रिटर्न के परसेंटेज भी ज़्यादा हो सकते हैं और लॉसेस का चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस तरह के कुछ कंपनीज होते हैं। तो मैं आज जिस टायर कंपनी के बारे में बात करूंगा, उसका नाम आप पहले देख चुके हैं। अपोलो ग्रुप से जुड़े हुए कंपनीज है अपोलो टायर। तो अपोलो टायर के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर आज के दिन एक बहुत बड़ा अच्छा खासा टारगेट रखा गया है। और इस टारगेट जो रखा गया है, वो टारगेट कितना है उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन, अपडेट्स और भी बहुत सारी चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस चैनल को कंटिन्यू करना, तभी आपको बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पे मिलता रहेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले और एक चीज़ जरूर कहूँगा, अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और आप हमारा ग्रुप से डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ आपको मिलेगा हमारा तरफ से। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी के आज के दिन का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत शानदार देखने को मिलेगा, क्योंकि करीबन करीबन 6.5% तक तेजी देखने को मिला। तो मार्केट अर्ली मॉर्निंग में ही एक गैपा में ओपन हुआ, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी जबरदस्त यहाँ पे तेजी देखने को मिला। तो इस तेजी के पीछे बहुत सारे रीजंस तो जरूर है। तो यहाँ पे मैं उसी रीजन के बारे में बात करूंगा। और बहुत सारे एनालिसिस्ट ने इस कंपनी के ऊपर एक टारगेट रखा हुआ है। तो उस टारगेट कौन सा है, उस टारगेट को फॉलो करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए, स्किप मत करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहली बात जो है, इस कंपनी का चार्ट पैटर्न में पूरा के पूरा आपको दिखा दूं तो 5 दिन में करीबन चलो थोड़ा सा यहाँ पे लॉसेस हुआ था, तो आज के दिन ही इसका रिकवरी किया और इसीलिए यहाँ पे 6% तक आपको रिटर्न देखने को मिला है। एक मंथ में देखेंगे तो 8% तक आपको रिटर्न मिला। और 6 मंथ में देखेंगे तो करीबन करीबन 6 मंथ में तो लॉसेस कंपनी ने दिया करीबन 6% तक। एक साल में 2% तक रिटर्न कुछ खास नहीं है। 5 साल में लॉसेस है 16% तक। और मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो आपको करीबन 3000% तक रिटर्न देखने को मिलेगा। तो एप्पल टायर जो कंपनी है, वो देखा जाए तो एक मिड कैप टाइप कंपनी है। और इस कंपनी का जो अभी अभी जो फिलहाल का जो सिनेरियो है, वो परफॉर्मेंस जो है वो उतना अभी खास यहाँ पे जरूर दिखेगा आपको, क्योंकि कंपनी जबरदस्त काम कर रहा है। क्योंकि इस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न ही आपको बता रहा है कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो अभी देख लेते हैं कंपनी के ऊपर जो टारगेट रखा है, नया जो टारगेट रखा है, वो टारगेट कितना दूर तक है, वो आपको सबसे पहले देखना चाहिए। तो यहाँ पे दिग्गज वेबसाइट में मनी कंट्रोल के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मनी कंट्रोल वेबसाइट के ऊपर मैं इस डेटा को आपको दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे तो यहाँ पे एपेलो, यहाँ पे देखिए बाई को रिकमेंडेशन कर रहा है। 245 इसका टारगेट रखा है। और किसने रखा है? शेर खान। देखिए शेर खान आप सभी जानते हैं, एक दिग्गज, एक बहुत बड़ा स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। और एक एनबीएफसी भी बोल सकते हैं, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, म्यूचुअल फंड के ऊपर भी काम करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर भी काम करते हैं, साथ ही साथ स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज भी है। तो ये ये जो शेर खान है, शेर खान ने यहाँ पे टारगेट रखा और टोटली 245 का। तो अभी क्वेश्चन आ जाएगा कि सर इस टारगेट को फॉलो करें क्या ना करें। तो देखिए, मैं सबसे पहले मैं अब यहाँ पे मैं आपको हमेशा डिस्क्लेमर देता रहता हूँ कि कोई भी मतलब इंस्टीट्यूशन अगर आपको कोई भी स्टॉक में टारगेट दे रहा है, तो आप खुद खुद एक बार रिसर्च जरूर कर लेना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले एक बार रिसर्च जरूर कर लेना, क्योंकि एक अंदाजा आपको मिल जाएगा कि हाँ स्टॉक में क्या हो रहा है और किस तरीके से काम यहाँ पे होने वाला है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो टारगेट रखा गया, आप यहाँ पे डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो चलो मैं डिटेल्स भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए शेर खान ने जो टारगेट रखा, उसका कहने का मतलब है मतलब इस कंपनी ने जो फाइनेंशियल ईयर का जो रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश करने वाले हैं, वो अच्छा खासा रिजल्ट होने वाला है। तो इस तरीके से कुछ डेटा यहाँ पे पब्लिश किया जा रहा है और शेर खान के तरफ से।
और रिपोर्ट के माध्यम से वो भी सारे सारे के सारे डेटा आपके सामने लेके आए हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे देखिए उन्होंने बता रहा है कि जो इसका अर्निंग ग्रो है वो 31% तक CAGR परसेंट का अर्निंग ग्रोथ हो सकते हैं 2021 से 2024 तक। तो इस पीरियड के अंदर कंपनी को ग्रोथ अच्छा खासा होने वाला है। और यहाँ पे ड्राइवन जो 12% रेवेन्यू CAGR परसेंट के हिसाब से बढ़ सकते हैं। और तो इसीलिए कुछ अंदाजा लगा रहा है कि कंपनी रॉकेट की तरफ भागेगा। ऑब्वियसली आज के दिन का जो परफॉर्मेंस हुआ तो मुझे लगता है एक लंबी यहाँ पे हम लंबी टारगेट तक जा सकते हैं। देखिए कितना दूर तक जाएगा वो तो अभी किसी को पता नहीं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है मुझे ऑब्वियसली देखा जाए तो अच्छा खासा लगा। फिर भी देखिए इस कंपनी के एक एक पॉइंट ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा नेगेटिविटी इस कंपनी के ऊपर लगते हैं। वो है कंपनी का डेप्थ जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मुझे देखने को मिला। तो कितना थोड़ा वो देख लीजिए। कंपनी का जो डेप्थ है अराउंड आप देखेंगे तो टोटली 7,276 करोड़ का। ओवरऑल बात करूँ 0.63% का डेप्थ है इस कंपनी के ऊपर। तो डेप्थ थोड़ा सा ज़्यादा है। और फिर भी देखिए तो यहाँ पे बाकी पैरामीटर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रीज पी रेशियो भी जिस जिस तरीके से है उसका पी रेशियो मतलब इस कंपनी का पी रेशियो बहुत कम है। तो कुछ पॉजिटिविटी इस कंपनी के ऊपर आपको दिखेगा और कुछ नेगेटिविटी भी दिखेगा। तो मेरे कहने का मतलब है आप इस स्टॉक में निवेश करके रखे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचना चाहिए क्योंकि कंपनी लॉन्ग टर्म पीरियड टाइप के कंपनी है। क्योंकि आपको आप देखेंगे कंपनी का जो टोटल डेटोस डे है वो बहुत कम दिनों में कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। ये भी सबसे बड़ी बात होती है कोई भी कंपनी के लिए। साथ ही साथ कंपनी का इन्वेंटरीज डे जो है वो इन्वेंटरी करने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा रहा है। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा। और वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो 7.29 है। तो कुछ चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव आपको दिखेगा, कुछ चीज़ नेगेटिव भी दिखेगा। तो इस तरीके से ही कंपनी काम कर रहा है और इस तरीके से ही कंपनी का काम चल रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपका हिस्सेदारी है तो आपको थोड़ा सा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। कंपनी के ऊपर बने रहिए क्योंकि कंपनी इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट टायर कंपनी है इसका मार्केट कैप के हिसाब से। क्योंकि फर्स्ट नंबर जो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में इस कंपनी बहुत ज़बरदस्त है। साथ ही साथ MRF इस कंपनी का तो प्राइस इतना ज़्यादा है कि आप शेयर खरीदारी रिटेल निवेशक उतना ज़्यादा शेयर खरीदारी नहीं कर पाएंगे इस कंपनी के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे आपका टोटल प्राइस अराउंड 71,000 टू 80,000 तक आपको पर शेयर में देना पड़ेगा। अ, और यहाँ पे कंपनीज के देखिए इस एपोलो टायर के कंपनीज की एक चीज़ मुझे अच्छा लगता है कंपनी क्वार्टर बेसिस अच्छा खासा रिजल्ट करते हैं। बीच में 2 बार का लॉस हुआ था और दोनों ही पीरियड जो है वो लॉकडाउन पीरियड में था। तो लॉकडाउन पीरियड में कंपनी का लॉस हुआ था, बाकी सारे के सारे पीरियड्स में कंपनी ने प्रॉफिट किया। और एक चीज़ कंपनी ने साल भर की बात करें तो हर साल में कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला और अच्छा खासा प्रॉफिट को यहाँ पे मेंटेन किया। और देखेंगे तो कंपनी ने अभी तक आपको उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दिया। मतलब उतना खास यहाँ पे रिटर्न आपको नहीं दिया जिस तरीके से कंपनी को रिटर्न देना चाहिए था। तो मैं ज़रूर कहूँगा आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इस कंपनी के ऊपर रहेंगे तो आपको शायद प्रॉफिट मिल सकता है क्योंकि कंपनी का बाकी पैरामीटर बहुत अच्छा खासा है। फिर भी देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर बहुत मतलब अच्छा खासा होल्डिंग करके रखे हैं 19% टू 18%। तो इसका मतलब इन्वेस्टर भी चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर बने रहने के लिए। तो आप भी इस कंपनी के ऊपर बने रहना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा स्टडी करिए और उसके बाद लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए उसको होल्ड करिए। तो इस कंपनी के एक चीज़ मुझे और भी दिखाना है वो है कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन। देखिए कंपनी ने तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से रिटर्न तो नहीं दिया, नेगेटिव रिटर्न दिया, मगर डिविडेंड के हिसाब से कंपनी देखिए साल भर में एक कर बार करके कंपनी ने आपको डिविडेंड भी दिया हुआ है। स्प्लिट के बारे में बात करें तो कंपनी ने आपको एक अच्छा खासा स्प्लिट भी दिया 1:10 रेशियो का। तो यहाँ पे स्प्लिट कंपनी का अभी फेस वैल्यू देखा जाए तो ₹1 है। तो इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए और हाँ क्वार्टर का रिजल्ट भी आने दीजिए। क्वार्टर का रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा इस कंपनी इस क्वार्टर में किस तरीके से परफॉर्मेंस किया। उसके बाद आपको लगता है हाँ इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए तो आप निवेश कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी इस कंपनी के बारे में मिल चुका है। और हाँ यहाँ पे जो मतलब शेर खान ने जो टारगेट रखा है उस टारगेट को आप फॉलो भी कर सकते हैं ना भी कर सकते हैं। तो वो आपके मर्जी। फिर भी मैं कहूँगा इस तरीके से टारगेट को फॉलो करने से पहले एक बार स्टडी जरूर खुद कर लेना। क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए और स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखा जाए तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए यहाँ पे टारगेट रखा जाता है।
तो आप इस तरीके से टारगेट को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा स्टडी करके निवेश करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।